तो राजधानी को दिल्ली ही स्थानांतरित क्यों किया गया, इस पे हमने बोला था कि हम लोग चर्चा करेंगे। तो दिल्ली को स्थानांतरित, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के पीछे जो वजह थी, वो सबसे बड़ी वजह थी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है शुरू होने वाला था और इसकी कहीं ना कहीं गुप्त सूचना या गुप्त खबर कह सकते हैं, वो प्राप्त थी अंग्रेजों को। ठीक है, अब कहीं भी आग सुनगेगा तो उसका धुआं थोड़ा ना मोड़ा तो उठबे करेगा ना। ठीक है, तो इसकी सूचना अंग्रेजों को प्राप्त थी और वो चूंकि जो कलकत्ता था, ये कलकत्ता सुरक्षित जगहों पे नहीं था, समझे, क्योंकि कलकत्ता जो पड़ता है वो थोड़ा साइड एरिया में पड़ता है, समुद्र के इलाका में पड़ता है ना। और उस समय जो अधिकतर युद्ध हो रहे थे वो जल मार्ग से ही हो रहे थे, तो कोई उस राजधानी पे अटैक ना कर दे। ठीक है, इसके को ध्यान में रख करके राजधानी को जो है दिल्ली कर दिया गया और दिल्ली चूंकि बीच में पड़ता है, उससे जो है अफगानिस्तान तक आसानी से शासन नियंत्रित किया जा सकता था। ठीक है, और अंग्रेज का शासन उधर अफगानिस्तान से आगे तक भी था, तो वो सोच रहा था कि दिल्ली में बैठ करके, केंद्र में बैठ करके हम पूरे शासन के बागडोर को आसानी से संभाल सके। तो यह भी एक वजह थी कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना। और दूसरी बात यह थी कि बंगाल जो था उस समय राजनीतिक गढ़ बन चुका था, वहां जन चेतना जागरूक हो चुकी थी, जनता जब न तब विद्रोह कर देता था, इससे राजधानी प्रभावित हो जाता था। ठीक है, और उनको विद्रोह करना आसान हो जाता था। तो इसलिए जो है सो राजधानी को वहां से चेंज कर दिया गया। दिल्ली का बीच में होना एक कारण है। ठीक है, और कलकत्ता समुद्र के किनारे था, इसलिए कलकत्ता क्या था, असुरक्षित था, तो राजधानी को कहीं बीच में करना था, है ना। तो इन सारी वजहों से जो है दिल्ली बनाया गया भारत की राजधानी, कलकत्ता से हटा करके। ठीक है, और प्राचीन जो आप लोग देखते हैं मुगल काल का सारा शासन का गतिविधि जो होता था कहां से होता था, दिल्ली से ही होता था, है ना। तो एक ये भी वजह थी कि अंग्रेज भी सोचा कि हम लोग भी अब दिल्ली का ही शासन करें, और दिल्ली का थोड़ा इज्जत भी ज्यादा था, है ना, क्योंकि पुराने समय में जो शासक थे वो दिल्ली पर शासन करते थे। ठीक है, अब दिल्ली जो बना था, तो दिल्ली बनाने की जब घोषणा हुई तो दिल्ली बनाने के लिए ब्रिटेन से बुलाया गया वास्तुकार एडविन लुटियंस को। किसको बुलाया गया, एडविन लुटियंस को बुलाया गया, इसलिए कहते हैं लुटियंस की दिल्ली, है ना। और ये अपने को बुलाया, हर्बर्ट बेकर सहयोगी था उसका, हर्बर्ट बेकर। ठीक है, उस हर्बर्ट बेकर को बुलाया, है ना, इस हर्बर्ट बेकर को। ठीक है, याद रखिएगा 1927 में अब क्या हुआ, एडविन लुटियंस जो है अब दिल्ली का वास्तु डिजाइन बनाना तैयार किया, डिजाइन बनाना शुरू किया। तब दिल्ली जो है बनकर, दिल्ली का जो नाम दिल्ली पड़ा, यानी नई दिल्ली, वो पड़ा 1927 में। कब पड़ा, 1927 में पड़ा। और 1931 ईस्वी में वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो है फीता काट के दिल्ली का उद्घाटन किया, समझे, नई दिल्ली का। अब दिल्ली के थोड़ा सा अगर प्राचीन इतिहास की अगर हम लोग बात करें, तो दिल्ली महाभारत के समय में आप लोगों ने एक प्रसंग सुना होगा कि पांडव, है ना, पांडव को जो है सबसे एकदम निर्जन जगह मिलता है, एक राजस्थान, क्या कह सकते हैं उसको, मरुभूमि, है ना, वो दिया जाता है इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और इंद्रप्रस्थ को दिल्ली जो है, पांडव जो है कृष्ण भगवान और बलराम की सहायता से उसको जो है उपजाऊ भूमि बना देता है ना। तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली उसी समय से फेमस है। ठीक है, तो उस समय उसका नाम दिल्ली नहीं था, और दिल्ली की स्थापना जो है तोमरों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तोमरों के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि दिल्ली की स्थापना कौन किया, तोमरों ने किया। ठीक है, तो ये दिल्ली की बात है ना। तो ये आज से नहीं, प्राचीन समय से ही फेमस है दिल्ली। ठीक है, महाभारत के समय से ही दिल्ली जो है फेमस है। पांडव वहां पे शासन करते थे, है ना। एक जो निर्जन, सिर्फ जंगल ही था, जंगल, वर्षा नाम की वहां पे चीज नहीं होती थी, है ना, मरुभूमि था। वैसे जगह को पांडवों ने जो है अथक प्रयास करके, परिश्रम करके, ठीक है, उस जगह को उपजाऊ बनाया, है ना।
तो यह है तोमरों की दिल्ली। और आप लोग अवश्य समझ गए होंगे कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ही क्यों स्थानांतरित किया गया, है ना। धन्यवाद।